हेलो दोस्तों, ये मेरा मेडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट है और हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत पर अरब आक्रमण। हम आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें, मतलब गागर में सागर भरने वाली बातें। हम स्टार्ट करते हैं। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया था। यह भारत पर पहला सफल आक्रमण था जो सिंध पर किया गया था। सिंध पर यह आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। सिंध से पहले भी अरब वासियों ने भारत पर 2 बार आक्रमण किया था, 711 ईस्वी में, जो उनका यह आक्रमण असफल रहा। सिंध पर यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया और राजा दाहिर के मध्य युद्ध हुआ। राजा दाहिर उस समय सिंध का राजा था। इसकी 2 पुत्रियां थीं, सूरीमला और परिमला। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिरहम नामक सोने का सिक्का जारी किया। सिंध पर यह जो आक्रमण हुआ, ये तीसरे नंबर का आक्रमण था। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इसके पहले भी 2 बार आक्रमण हो चुके थे, तो 711 ईस्वी में हुए, लेकिन यह असफल था। सिंध पर यह आक्रमण खैबर दर्रे के पास से हुआ। सिंध युद्ध की जानकारी अली अहमद की चचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। सिंध पर आक्रमण के कारण क्या थे? अल हज्जाज या अरब व्यापारियों के जहाज़ों का देवल बंदरगाह पर लूटना। अरब व्यापारियों का जो जहाज़ था वो देवल बंदरगाह होता था एक सिंध के पास, वहाँ से वो जहाज़ गुजर रहा था, तो इन लोगों ने, सिंधवासियों ने, वहाँ के जहाज़ को, वहाँ के जो लुटेरे थे सिंध के, उन्होंने इनके जहाज़ों को लूट लिया था। इससे आक्रोशित होकर अरब व्यापारी जो थे, उन्होंने सबसे पहला आक्रमण इसके ऊपर किया। भारत पर अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन संपदा को लूटना, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, सिंध के क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण करना, भारत में धर्मांधता फैलाना, साम्राज्य विस्तार की नीति, मतलब जो अरबवासी थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत पर, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस युद्ध के क्या परिणाम थे? परिणाम देखेंगे या प्रभाव देखेंगे। तो इसका प्रभाव भारत पर यह पड़ा कि ऊँट पालने की प्रथा की शुरुआत भारत में शुरू हुई। दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत की गई। और दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दजिया का सिंध पर लगाया गया। ये गैर मुस्लिम कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ रियायतें भी थी, उन्होंने यह कर जो है ब्राह्मण, विधवा, विकलांग पर नहीं लगाया। और अगला देखेंगे, हमने मानसून शब्द अरबियों से ही सीखा। भारतवासियों को मानसून शब्द की जानकारी अरब के व्यापारियों से हुई। और अरबियों ने क्या सीखा भारत से? उन्होंने दशमलव प्रणाली सीखी। भारत में मानचित्र कला का प्रयोग सीखा। भारत में मानचित्र कला का प्रयोग शुरू हो गया। जब उन्होंने युद्ध किया तो उनको ये भी जानकारी मिली भारतवासियों को कि मानचित्र कला का प्रयोग कैसे किया जाता है। भारत में खजूर की खेती शुरुआत हुई। अब हम आगे देखेंगे जी। मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था वो भारत में लगने वाला पहला कर था, लेकिन इसके बाद भी भारत में 2 बार और जजिया कर लगाया गया। पहला तो इसने लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, दूसरा था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर, तीसरा था औरंगजेब ने लगाया था सभी हिंदुओं पर। कुछ जब अरब आक्रमण हुए तो उसमें प्रभाव ये भी हुआ कि जो कुछ भारतीय साहित्य थे उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। सूर्य सिद्धांत, इसको आर्यभट्ट ने लिखा था। तरक संहिता, इसको सुश्रुत ने लिखा था। सुश्रुत संहिता, ये भी सुश्रुत ने ही लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र में हमें 3 पॉइंट इंगित किए हैं। पहला है संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में है। तीसरा है बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। इतनी महत्वपूर्ण किताब लिखी इन्होंने। ब्रह्म सिद्धांत, इसको लिखा ब्रह्मगुप्त ने। ये अल फजारी द्वारा अनुवाद किया गया था अरबी भाषा में। और आखिरी है खंडन सिद्धांत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, लोगों तक पहुंचा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मेरी आपसे विनती है।